देखते मैम को तो पता भी नहीं होगा कि मैं कास्ट हुआ हूँ। उसके बाद मुझे एक काफी पॉपुलर शो के लिए बालाजी में बुलाया गया था। ठीक है, मुझे ये बोल दिया था कि आप फाइनल हो गए हो और मुझे लास्ट मिनट रिप्लेस भी कर दिया। रात को अराउंड 6 लड़के एकता मैम के घर पे गए थे ब्रीफिंग के लिए। शो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके प्रोड्यूसर ने बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं दिया था, तो दैट शो हम लोगों ने 3 महीने किया था, उसमें मेरा भी पैसा मारा गया था। पैसे मिले या नहीं मिले। विदाई वाज अ चेंजिंग गेम फॉर मी। वाज अ वेरी मतलब आज की तरह तो नहीं है बिकॉज़ नाउ ही इज अ प्रोड्यूसर। हां, बट आपने एज अ डायरेक्टर काम किया है, नॉट एज एन प्रोड्यूसर। डायरेक्टर नहीं, मैंने जो विदाई मैंने काम किया तो उनका वो फर्स्ट कंपनी का फर्स्ट शो था। तो आई हैव वर्कड विद हिम एज अ प्रोड्यूसर। आई वाज दैट टाइम नंबर 1 शो टेलीविजन इंडस्ट्री में। 2-3 शोज बालिका वधू, पवित्र रिश्ता और विदाई के बीच में कंपटीशन चलता था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो शी वाज माय फ्रेंड वैसे वो आज भी मिलेगी, हाय मॉनी हाउ आर यू और हाय हेलो बहुत रीच है। और प्लस वर्टिकल्स आपको पैसा भर भर के दे रहे हैं। तो एज एन एक्टर मैं क्यों नहीं करूं? मेरे को रीच अच्छी मिल रही है, मेरे को पैसा मिल रहा है। मैं 10% शुरू में करता था दिल से, लेकिन अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। बहुत प्रोड्यूसर्स फैमिली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना तो वो फैमिली चली जाती है भाड़ में। हेलो एंड वेलकम टू बकैती अनलिमिटेड। मैं सैयद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है किंशुक महाजन। हेलो एंड वेलकम टू बकैती अनलिमिटेड किंशुक। एंड आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है, तो धूम मचाओ से स्टार्ट करते हैं। जब आप धूम मचाओ से पहले मैंने एक मूवी की थी, वो दिल्ली हाइट्स के नाम से। हाँ, दिल्ली हाइट्स। धूम मचाओ धूम टेलीविजन का मेरा फर्स्ट शो था, राइट। बट आप ही के साथ में डेब्यू करने वाले काफी सारे लोग भी थे। श्रुति झा ने भी किया था, मानवी, विक्रांत मेसी, जय भानुशाली सबने साथ में सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा नाम बनाया और पहुंचे। एंड आई एम रियली हैप्पी। हाँ, बट देन हाउ मतलब जब वो लोगों ने स्टार्ट किया था एंड आपने स्टार्ट किया था, सबने एक साथ स्टार्ट किया था। बेसिकली वो उनका भी डेब्यू था एंड टीवी में आपका भी डेब्यू था। हाँ, नेचर वाइज कैसे थे, क्या थे? अरे सब लोग बहुत अच्छे थे। श्रुति, मानवी और आंचल करके दिव्या भारती की नीस थी। ठीक है, हम लोग को लाया गया था मुंबई, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर शो। मतलब जिसका ऑडिशन हुआ था दिल्ली में। पहले वो शो दिल्ली में शूट होने वाला था, तो विक्रांत को, जय को और एक और आर्टिस्ट था अक्षय, तो उनको दिल्ली लाया गया था। बट वो थोड़ा सा दिल्ली में ना क्या होता है कि पीपल आर लिटिल लेड बैक, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, तो वो शो शिफ्ट हो गया मुंबई में। तो उल्टा हो गया कि हम तीनों को मुंबई लेके आए और विक्रांत और जय और हम उन लोगों को यहाँ से कास्ट करके वो शो शूट हुआ यहाँ पे। बट देन कभी ऐसी बातचीत होती थी, क्योंकि है ना टीवी समथिंग काफी टची सब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूँगी कि टीवी समथिंग जो सबके समझ में नहीं आता। विक्रांत मैसी वगैरह कभी, क्योंकि वो बिगिनिंग था उन और आपका भी बिगिनिंग था। Who doesn't want to see themselves on a big screen? तो ऑब्वियसली आंखों में सपने लिए वो पहला प्रोजेक्ट डिस्कस तो करते ही होंगे एक दूसरे से, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था। तो विक्रांत मसीहा ये लोग उनसे क्या डिस्कशन होता था एज इन करियर वाइज? ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन नहीं होता था बिकॉज वी ऑल वर न्यू। तब उसके बाद विक्रांत ने कुछ एड्स की थी, लेकिन विक्रांत वाज नॉट दैट पॉपुलर या पॉपुलर फेस नहीं था, और हम में से कोई भी नहीं था। ना जय था ना मैं था। ओनली थिंग था हमारे लिए एक शो मिला हमारे को, और हमें वो शो करना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया। देन कुछ लोग हम लोग थोड़ा बहुत टच में रहे और फिर कुछ लोग नहीं टच में रहे। तो बाकी जब भी हम लोग मिलते हैं, जैसे विक्रांत भी मेरे को शूटिंग अपना पंड्या के टाइम पे मिला था, तो वी मीट एक दूसरे को वेरी नाइसली। जय मेरे को बीच बीच में मिला है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं, बट सब अपनी अपनी लाइफ में फिट है। मतलब नो कंप्लेंट्स। जैसे विक्रांत को शायद फिल्म्स करनी थी, तो उसने टीवी भी किया, बट ही वाज लकी दैट ही गॉट अ गुड ब्रेक इन फिल्म एंड ही मूव्ड ऑन। ठीक है, तो वो अभी मेरे को मिलेगी शायद फिल्म, तो मैं भी मूव ऑन हो जाऊंगा। तो और नहीं मिल रही है तो टेलीविजन इज बेस्ट, राइट। फिर देन विदाई हैपेंड। इफ आई एम विदाई मतलब बेसिकली पहले धूम मचाओ धूम हुआ एज इन एक टेलीविजन जर्नी। तो उसके बाद काजल हुआ, जिसमें अपूर्वा अग्निहोत्री और सुरवीन चावला थे। तो हम लोगों ने उनको रिप्लेस किया था। तो वो शो बेसिकली थोड़े टाइम चला, 3 महीने, बिकॉज उस शो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके प्रोड्यूसर ने बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं दिया था, ठीक है, डायरेक्टर्स का पैसा बहुत ड्यू था। तो वो हमारे को लाया गया था रिकवरी के लिए,
ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम द प्रोड्यूसर्स बिकॉज अब बहुत लंबी बात होगी है एंड वो डीमीनिंग होगा, व्हाटएवर सेड रीजंस। तो दैट शो हम लोगों ने 3 महीने किया था, उसमें मेरा भी पैसा मारा गया था। अच्छा, या सो तो पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, मतलब होता ना, मिले नहीं मिले जो भी है, मतलब होता ना कि बट अटक अटक के मिले। तो वो शो बहुत अच्छा हुआ कि 3 महीने में बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट शो था राजन जी स्वामी, वो शो के प्रोमो में। हाँ, तो ऐसे करके मैं विदाई में कास्ट हुआ। हाँ, तो विदाई वाज अ चेंजिंग गेम फॉर मी एंड देन आई, मतलब होता ना कि उसके बाद आई नेवर लुक बैक। या एंड राजन जी तो मतलब मैं कहूंगी एट दैट टाइम जब विदाई था तब तो आई डोंट थिंक सो राजन जी का नाम वैसा था जैसे नहीं, आज राजन है। जी वाज अ वेरी, मतलब आज की तरह तो नहीं है बिकॉज हाँ, नाउ ही इज अ प्रोड्यूसर, हाँ, बट उस टाइम पे ही वाज अ वेरी फेमस डायरेक्टर। मतलब होता ना कि ही वाज अ वेरी नोन डायरेक्टर। उन्होंने शायद बेटियां बहनें, मतलब मेरे को नहीं पता उनका कौन सा शो कर रहे थे, बट ही वाज अ वेरी नोन पर्सनालिटी। तो उस टाइम पे भी उनका नाम था। या बट आपने But एज as एन a डायरेक्टर काम किया है, नॉट एज एन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर काम नहीं, किया मैंने जो विदाई मैंने काम किया तो उनका वो फर्स्ट कंपनी का फर्स्ट शो था। हाँ, तो आई हैव वर्कड विद हिम एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। उन्होंने कभी भी, मतलब मेरे कोई सीन डायरेक्ट नहीं किए, लेकिन अंगद के साथ अंगद का सीन डायरेक्ट किया था डायरेक्ट राजन किया जी है। ने। बट देन विदाई वेंट ड्रास्टिकली ऑफ कोर्स, बहुत ही, मतलब या क्योंकि वो रनिंग वाइज भी बहुत अच्छा हाँ चला था, जी, हाँ जी। कुछ 750 एपिसोड्स या कुछ ऐसे देखिए थे। मेरे को ये नहीं पता, मैंने 2.5 साल काम किया, लेकिन विदाई वाज दैट टाइम नंबर 1 शो टेलीविजन इंडस्ट्री में। 2-3 शोज, बालिका वधू, पवित्र रिश्ता और विदाई के बीच में कंपटीशन चलता था जिसमें कोई ऊपर जाता था, कोई नीचे जाता था। तो ऐसे करके विदाई का नाम बहुत अच्छा था। या मतलब एकता कपूर और जो राजन जी को मैच किया जाता है, आमने सामने टशन में लाया जाता है, वो तभी से चलते आया भाई है। उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, हम बहुत छोटी मछलियां हैं। राइट, बट देन कैसा, मतलब अगर मैं विदाई की बात करूं तो हाउ वाज को स्टार्स के साथ में रिलेशन कैसा था, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा था तब के टाइम बहुत का? अच्छा था। अंगद इज लाइक अ ब्रदर टू मी। आज भी अंगद और मैं रोज बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब होता ना, अभी भी हम लोग चांदीवली में शूट कर रहे हैं, तो मेरा शो बरेली का बच्चन है और अंगद का वो जी वाला शो है, LSD का। हाँ, मैं शो का नाम भूल गया, लेकिन जो भी है शो का नाम, हम्म, ठीक है। तो हम लोग, अंगद और मैं, लिटरली लंच भी साथ में करते हैं, अभी तो शूटिंग वाइज, बट हम लोग जिम साथ में करते हैं। और अंगद इज लाइक अ ब्रदर टू मी, मतलब होता ना, नो डाउट अबाउट इट। मेरे को कुछ भी होता है तो अंगद फर्स्ट बंदा होता है, अंगद और मोहित सहगल, ठीक है, जो कि कुछ भी होता है तो वो लोग मेरे घर बैठ भागते हैं। मतलब होता ना कि रात को 3 AM फ्रेंड भी, मतलब होता ना, सनाया, अंगद एंड मोहित, और अंगद ऑब्वियसली अंगद की वाइफ भी, मतलब इन सेंस, बट शी इज नॉट अ एक्ट्रेस, तो उनका नाम नहीं है। लेकिन ये मेरे कोर फ्रेंड्स हैं जो कि रात भी मेरे को अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो पहुंचते हैं, और मैं भी इनके लिए पहुंचता हूँ। तो अंगद वाज लाइक अ ब्रदर टू मी। पारुल के साथ आई एम नॉट इन टच विद सारा के साथ आई रिसेंटली गॉट इन टच विद, मतलब होता ना, बिकॉज सारा एंड अंगद आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो बीच में सारा के साथ मैं आउट ऑफ टच हो गया था, लेकिन अभी जब उसकी शादी वादी का चक्कर हुआ तो अगेन वी गॉट इन टच। तो यू गॉट इन टच, तो गए थे उनकी शादी हाँ जी, में? बिल्कुल। हाँ, सारा की शादी में हम लोग गए थे, नाचे भी थे, हाँ, खाना भी खाया था, सगन भी दिया था। और सारा क्या है ना कि सारा, शी इज अ वंडरफुल पर्सन। और सारा आज भी, मतलब होता है ना कि बीच में भले ही टच नहीं है तो हमेशा फोन करके, ए किन्नू क्या कर रहा है, आजा, मतलब सारा के साथ वैसा वाला है। हाँ, पारुल के साथ बीच में मिला था, लेकिन फिर पारुल आउट ऑफ टच मेरे घर के पास कहीं पे रह रही थी, लेकिन मे बी वो इतनी बिजी है या जो भी, मुझे पता नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, कि शी इज नॉट इन टच विद मी। बट पारुल इज अ वंडरफुल एक्टर, मतलब एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मतलब होता ना कि उस टाइम पे जब हम लोग शो कर रहे थे विदाई, तो हम लोगों का चारों का बॉन्ड कमाल का था। ठीक है, तो ठीक है, पीपल मूव ऑन लाइफ। जैसे अभी मेरे फर्स्ट शो में हम लोग सब साथ में थे, बट एवरीवन कम, मतलब वो क्या होता है ना कि हर शो में आप बहुत लोगों से मिलते हो, लेकिन 1 या 2 लोग होते हैं। जैसे विदाई से अंगद मेरी लाइफ में, मतलब होता है ना, 3 AM फ्रेंड रह गया। ठीक है, अब सब लोगों को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो अपनी लाइफ छोड़ के मेरे को मतलब होता है ना, रोज एंटरटेन करेंगे, तो वो मेरी बेवकूफी है। ठीक है, बट एवरीवन जिनके साथ मैंने काम किया है, मतलब अभी तक लकीली करियर वाइज, के
everyone, मतलब होता ना, मेरे पास किसी के लिए बुरा बोलने के लिए नहीं है, और जहां तक मुझे लगता है किसी के पास मेरे लिए बुरा बोलने के लिए नहीं है। या बट मुझे ऐसा लगता है आपने जितना भी काम किया है आपने एक ना एक अच्छे फ्रेंड सेट पर उस सेट ऑफ से कोर्स, बनाए ऑफ हैं। कोर्स, मैं एक चीज मैं बोलूंगा कि मैं ना, मतलब मेरी एक वीकनेस है कि मैं, हंसी मेरे को बहुत आती है, ठीक है, और हंसी के चक्कर में ना मतलब मैं किसी के साथ भी, मतलब बिकॉज हम लोग मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती ज्यादा करता हूँ, ठीक है, काम भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, मतलब मेरे को किसी के लिए, आई एम नॉट एन इनसिक्योर एक्टर ऑल्सो, ठीक है, मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ कि भाई इनसिक्योरिटी मत कर, मैं तेरा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन मैं बोलूँ या तू बोले, मुझे तू अनकंफर्टेबल रहे तो मुझे बता दे, मैं वो लाइन हटा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे तुम अनकंफर्टेबल हुए मुझे वो करना ही नहीं है, ठीक है, आई एम वेरी क्लियर। हाँ, अगर डायरेक्टर चाहेगा बोलने के लिए तो वो तुम और डायरेक्टर समझ लो, राइट, हाँ, ठीक है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर तुम जरा से भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो किसी भी बात से, तो माय जॉब इज टू मेक यू कंफर्टेबल। बाकी अगर कंटेंट हिल रहा है तो मेरी गलती नहीं है, वो तुम बात कर लो, बट मेरे साथ पर्सनली अच्छे रहो, क्योंकि मेरे को उस सब में नहीं पढ़ना, तो आई एम वेरी क्लियर। लेकिन जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सेट्स पर लड़ाइयाँ एंड ऑल, उसकी हाँ, वजह को स्टार्स में बातचीत नहीं होती है, उसकी वजह से शो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, कई बार शोज बंद भी हो जाते हैं। आप लोगों के टाइम पे ऐसे सारी चीजें होती थी? बिल्कुल होती थी, हम्म, ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ टाइम, कुछ दादा आदम का टाइम है, हाँ, हर जगह होती है, हम्म, ऐसी वो होती है, लेकिन यार एंड ऑफ द डे ना, मैं एक चीज बोलूं, काम करो और घर पे जाओ। मैं एक चीज बहुत अपने ना क्लियर रहता हूँ अपने माइंड में, जो कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, आई टेक माई जॉब, मतलब माई एक्टिंग एज अ जॉब, ठीक है, मुझे ना स्टारडम से मतलब होता है, ना मुझे किसी को प्रूव करना है, मेरा ये है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारे को 12 घंटे का, मैं काम पे आऊंगा, शिद्दत से काम करूंगा, और मुझे घर जाना है, मुझे ना उसके बारे में सोचना है, मुझे ना कोई फैन अगर नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, ना मुझे पढ़ने हैं, ना उससे मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नेगेटिव कैरेक्टर भी कर लूंगा, मैं छोटा कैरेक्टर भी कर लूंगा, मुझे अपने काम से मतलब है, मेरे घर पे पैसा आना चाहिए, दैट इज इट। या तो फिर राजन सर के साथ में आपने जब विदाई हाँ, में काम किया, उसके बाद आपने चांद छुपा हाँ बादल जी, में भी किया। हाँ जी, वैसे तो एकता मैम के साथ में भी आपने हाँ काम जी, किया है। नागिन किया। हाँ, लेकिन एकता के बारे में हमें पता है कि वो एक्टर्स रिपीट करती हैं। राजन सर का भी सेम था वैसा ही, क्योंकि आपने बैक टू बैक उनके ऑफ कोर्स, ऑफ शोज कोर्स। किए थे। हाँ। हाँ, देखिए, राजन जी हो या एकता कपूर हो या कोई भी प्रोड्यूसर हो, सी व्हेन यू आर वर्किंग विद देम एंड दे नो दैट, मतलब होता ना कि एक तो ये है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, वो जो कैरेक्टर दिया जाएगा वो कर लेगा, अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा या बुरा तो अलग बात है, लेकिन वो कैरेक्टर कर लेगा, जैसे बहुत वो चीज होती है, तो अगर आपके प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको रिपीट करता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो रिपीट नहीं कर पाता, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू व्हाट, एकता मैम के साथ मैंने काम किया था नागिन में, और ऐसा नहीं था कि एकता मैम ने मुझे कास्ट किया हो, मुझे किसी और ने कास्ट किया था, राइट, हाँ। ठीक है, उनके एक क्रिएटिव ने कास्ट किया था, शायद एकता मैम को तो पता भी नहीं होगा कि मैं कास्ट हुआ हूँ। उसके बाद मुझे एक काफी पॉपुलर शो के लिए एकता बालाजी में बुलाया गया था, ठीक है, मुझे ये बोल दिया था कि आप फाइनल हो गए हो, और किसी वजह से, मतलब होता ना, मुझे लास्ट मिनट रिप्लेस भी कर दिया, हाँ। सो नो इश्यूज, मतलब होता ना, इट इज फाइन, मतलब होता ना भाई, आपका शो है, आप प्रोड्यूसर हो, आप जो भी कर रहे हैं करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, और सही बात है, मतलब होता ना आए, और अगर मैं राजन जी के साथ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, राजन जी के साथ मैंने एक टाइम तक काम किया, उसके बाद मैं तो मार्केट में ऑलरेडी हूँ ना, ठीक है, लेकिन कभी वो मौका ही नहीं मिल पाया कि कुछ, मतलब ग्रह होते हैं कि हम काम कर ही नहीं पाए, लेकिन आज भी जब हम राजन जी से मिलते हैं तो मैं उनके पैर छूता हूँ, उनको बहुत प्यार से मिलता हूँ, वो मुझे प्यार से मिलते हैं, कभी वो निकल भी रहे होते हैं तो गाड़ी रोक के, स्पेशली कम्स एंड ही इज सच अ बिग प्रोड्यूसर, राइट, एंड राजन, सी एकता मैम को मैं जानता नहीं हूँ अपने, मतलब इतना ज्यादा मैं उनके ग्रुप में या एज एन एक्टर मुझे पता नहीं है, राजन जी के साथ मैंने 2-3 शोज किए हैं, और राजन जी ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बट एट द सेम टाइम ही इज अ बिजनेसमैन आल्सो, आई नीड टू अंडरस्टैंड, सो मुझे, मतलब होता ना कि मैं ये सोचूं कि
ठीक है भाई, वो मुझे कास्ट करेंगे, उनको अपना, अगर मैं कैरेक्टर में फिट हूंगा, वो ऐसे नहीं कास्ट कर देंगे कि अगर मतलब होता है ना, वो मेरा बेटा किंशुक, मैं इसको इसी में घुसा दूं। तो जब काम आएगा तो आएगा, जब नहीं आएगा नहीं आएगा। और ये बात मेरी और राजन जी की क्लियर है, मतलब होता है ना, हम लोग मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, लेकिन ना मुझे उनसे काम चाहिए इस वजह से मिलेंगे, ना वो मिल रहे हैं कि कल को कास्ट करना है। तो हमारा ये क्लियर है, और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। राइट, हाँ। या बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर, कैरेक्टर होगा तो मुझे कास्ट करेंगे, नहीं होगा तो वो कैसे खुद से कास्ट कर लेंगे। तो जब नागिन 2 आपने किया तो कभी आपकी एकता कपूर से मुलाकात ही बिल्कुल भी नहीं। हुई? मेरी नागिन 2 के लिए तो मुलाकात हुई नहीं थी एकता मैम से, लेकिन उससे पहले एक शो था कलर्स पे ही, तो हम लोग रात को अराउंड 6 लड़के एकता मैम के घर पे गए थे ब्रीफिंग के लिए। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगले दिन मॉक शूट होना था, तो मॉक शूट के बाद क्या कहते हैं, हमारे को ब्रीफिंग मिलनी थी, तो हमारे को एक्चुअली बुलाया गया था शाम को 4 बजे, और हम लोग रात को 3 बजे फ्री हुए थे, क्योंकि एकता मैम इतनी बिजी रहती हैं, और ऑब्वियसली हम एज एन एक्टर, मतलब होता ना कि देन वी हैड टू वेट फॉर हर टाइमिंग्स। तो हमारा अगले दिन मॉक शूट हुआ था, और मॉक शूट में ऑलमोस्ट मैं फाइनल हो गया था, और एक और लड़का फाइनल हुआ था, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट ही गॉट सिलेक्टेड एंड ही डिड द शो। सो मैं एकता मैम से सिर्फ तब मिला हूँ, उसके अलावा मैं कभी नहीं मिला। मतलब 2 लोगों को सिलेक्ट किया था उसमें हाँ, से? उसमें से लास्ट में उनको रखा गया, बट हाँ, राइट। बट देन जब आपने नागिन किया तो मोनी रॉय, हाउ वाज शी? मतलब वंडरफुल। मोनी और मैं, मतलब होता ना कि मोनी और मैं का सबसे मतलब सबसे अच्छी बात थी कि हम लोग ना सेम टाइम के हैं। मोनी ने क्यूकी किया हुआ है और मैंने विदाई किया हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि मोनी के साथ मतलब होता ना कि इनिशियली मैं मोनी को जानता नहीं था, मैं अदा को जानता था। ठीक है, अदा वो तो वेरी गुड फ्रेंड, बट मैं मोनी को नहीं जानता था। बट मोनी और मेरे ना जोक्स बहुत अच्छे क्रैक लैंड होते थे। ठीक है, तो मोनी और मेरे जोक्स मतलब होता ना, हम लोग कई बार ऐसा हो जाता था कि शूटिंग में मतलब 10 मिनट के लिए हम लोग सिर्फ हंस रहे हैं और आगे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मोनी के साथ मेरा वैसा वाला वो था, बट अगेन मोनी के साथ मतलब ऐसा नहीं था कि वो शी वाज माय फ्रेंड वैसे। वो आज भी मिलेगी, हाय मोनी, हाउ आर यू, और वो हाय हेलो वाली थिंग बस। या बट अदा के साथ में, अदा के साथ थोड़ा सा मेरा मतलब, अदा को मैं पहले से जानता हूँ, और अदा को मतलब होता ना कि जैसे अदा मेरे गणपति पे भी आती है, और मतलब थोड़ा सा अदा के साथ थोड़ा सा मेरा ज्यादा है। हाँ। बट देन करणवीर के साथ में बॉन्ड बना पाए थे? क्योंकि करणवीर के साथ भी बॉन्ड मेरा बहुत अच्छा था। ठीक है, करणवीर ऐसा नहीं उसने कभी मुझे लगने दिया कि मतलब होता ना कि जैसे कंपटीशन वाला वो चीज नहीं। करणवीर इज अ वंडरफुल एक्टर। मैं सौभाग्यवती भव में उसको मैंने देखा था, मैं सच्ची में मेरा माइंड मतलब ऐसा हो गया था कि यार ये क्या एक्टर है। ठीक है, तो करणवीर इज अ वंडरफुल पर्सन। जब उसके साथ हम काम भी कर रहा था ना मैं, तो करणवीर के साथ मेरी इक्वेशन बहुत अच्छी थी कि मैं उसकी कभी वैनिटी में बैठता था। करणवीर मतलब होता ना कि मतलब मेरे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। मेरे को लकीली इन माय होल करियर मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं आई। या कभी सीनियरिटी फेस किया है कि मतलब कोई सीनियर यार वो सीनियर आर्टिस्टों को ना एक चीज है कि सीनियरिटी वो डिमांड करते हैं, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि दे हैव वर्क सो हार्ड। तो मुझे ऐसे ना सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सीनियर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हमें रखनी चाहिए, और कल को मतलब होता ना कि कल को हम लोग अगर सीख रहे हैं उनसे, मतलब उनसे सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, और उनकी गलतियों से भी सीखने को मिलता है कि हम बड़े होके जब सीनियर बनेंगे ना, हमें ऐसा नहीं बनना। ठीक है, तो मेरे तरफ से मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मुझे पता है कि हमें ऐसा नहीं बनना, और ऐसा उनकी अच्छी क्वालिटी सीखनी है। हाँ। सिलसिला बदलते रिश्तों का में दृष्टि धामी थी। दृष्टि के साथ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जब मैं आया था तब दृष्टि ने शो छोड़ दिया था। हाँ, तो तेजस्वी प्रकाश नहीं, हमारे टाइम पे अदिति थी। हाँ। सो वो शो कैसा गया आपके लिए? वो भी अच्छा गया। मुझे वो शो साइन किया गया था 1 महीने के लिए। ठीक है, बेसिकली मुझे ये बोला गया था कि किंशुक 1 महीने के लिए तू आएगा, ठीक है, और हम लोग शो वाइंड अप कर देंगे। तो लकीली जब 1 महीने मतलब हमारी एंट्री हुई, तो मुझे ऐसा बोला गया कि ये शो अच्छा रेट कर रहा है, पर उसका जो फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट था ना,
वो बड़ा अजीब सा टाइम स्लॉट था, 11:15 या ऐसे कुछ करके टाइम स्लॉट था, ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा टाइम स्लॉट होता है। फिर वो शो ओटीटी पे गया, ठीक है, ओटीटी पे बहुत अच्छा करने लग गया, तो हमारा स्टोरी उनको खत्म करनी थी कि हमारे बच्चों वाली, क्योंकि अगर हमारा शो ओटीटी पे अच्छा नहीं करता तो ये सेकंड सीजन नहीं बनाते, राइट, ठीक है, तो हम लोगों को फिर मार दिया और सेकंड सीजन बना दिया। बट एंड अदिति, लेकिन आपको अदिति के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, अदिति बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी। अदिति बहुत नेचुरल है, और अदिति मतलब इतनी मैंने कुछ चीजें ना अदिति से सीखी हैं एज एन एक्टर। अदिति मतलब वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, नो मतलब जैसे होता है ना कि मैनिपुलेशन, नथिंग, मतलब व्हाटएवर जो भी है, और अदिति से मतलब वेरी नेचुरल एक्टर, और जो करती है वो कमाल का काम करती है। राइट, लेकिन आपको ये बात पहले से पता थी कि आपका 1 महीने का ही है हाँ, जो मुझे भी 1 है? महीने का बोल के साइन किया था, और मैं 1 महीने के लिए कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि मुझे बेसिकली ये था कि मैं प्रोड्यूसर जो संजय वाधवा जी हैं स्पेयर ओरिजिन के, ठीक है, मेरे को उन लोगों के साथ काम करना था, ठीक है, क्योंकि भले आप 1 महीने के लिए एक शो करते हो, लेकिन अगर आपको प्रोड्यूसर को आपकी पोटेंशियल पता चलता है और आपको वो लोग पसंद करते हैं, तो जैसे मैंने वो शो किया और उन्होंने मेरे को पंड्या में रिपीट किया, ठीक है, तो मेरा वो 1 महीने वाला गिग कामयाब हो कर गया, या हाँ। मतलब होता है ना, जब तक आपको उनको पता ना चले कि ये कैसा है, एक्टर कैसा है, हाँ, एक्टर कैसा है, ह्यूमन कैसा है, तो हम्म। अब मेरे को क्या मिला, मैंने उनके साथ 1 महीने के बजाय 3 महीने काम किया, और एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे रिपीट भी कर लिया और पंड्या दे दिया। हाँ। राइट, एंड पांड्या तो फिर उसके बाद में तो आई गेस फिर विदाई के बाद वही आई गेस नहीं, मैं बताता हूँ, बीच बीच में तो किए, जो मेरा ज्यादा चलने वाला शो था वो चला विदाई के बाद, अफसर बिटिया। मैं बता रहा हूँ कि लोगों को अफसर बिटिया नहीं पता, क्योंकि वो लैंग्वेज उसका वैसा था कि बिहार वगैरह में, लेकिन अफसर बिटिया लिटरली लोगों ने मतलब उसमें ना पिंटू कुर्ते, जो मैं कुर्ते पहनता था वो आते थे, प्लस क्या कहते हैं, मुझे जितने, जैसे मैं पेट्रोल भरवाने जाता था अपनी कार में, फ्यूलिंग करवाता था, तो मुझे हर मतलब हाँ, जो हर बिहारी जानता था, ठीक है, मतलब इन सेंस बिहारियों के लिए वो कल्ट शो था, तो आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब भाई मेरे को चाहे ऐसे काम मिले वैसे काम मिले, रिकॉग्निशन, जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई आप वर्टिकल्स क्यों करते हो, ठीक है, उस पे भी आते हैं, मतलब होता है ना, वर्टिकल्स क्यों करते हो, या मतलब एक जैसे मैं बताना नहीं चाहता, नाम नहीं ले सकता बिकॉज उसमें उनका आपका कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वर्टिकल्स क्यों करते हो, आपको पता है वर्टिकल्स की रीच कितनी है, आपको पता है कि हाँ, इन दिनों तो मतलब इन दिनों बहुत रीच है, और प्लस वर्टिकल्स आपको पैसा भर भर के दे रहे हैं, तो एज एन एक्टर मैं क्यों नहीं करूं, मेरे को रीच अच्छी मिल रही है, मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो भाई तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सारे फैंस बोलते हैं, भाई ठीक है आपको नहीं पसंद आप मत देखो, लेकिन एज एन एक्टर मुझे तो मिल रहा है ना पैसा, और मुझे तो काम भी मिल रहा है, मैं क्यों ना करूं। राइट, मतलब आपको फैंस बोलते हैं कि वर्टिकल, मैं एक बता रहा हूँ, एक फैन ने मेरे को अभी रिसेंटली 4 दिन पहले, वैसे तो मैं ऐसे फालतू के कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, उसने बोला भाई कौन सा लोन ले रखा है जो सीधे दिल्ली सोप से तुम्हारे को वर्टिकल्स करने पड़ रहे हैं। वैसे मैं बिल्कुल भी फैंस की बातों को बुरा नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी किया, मुझे पता है वो तो चल एप्रिसिएशन है, लेकिन मैंने ऐसे मस्ती में उसको रिप्लाई दिया है, भाई एक तो पैसा बहुत मिल रहा है, और हाँ भाई मैंने लोन भी ले रखा है, ठीक है, तो चुकाने के लिए मुझे करना पड़ता है ये सब कुछ, मैंने उसको ऐसे ही लिखा, मैंने ना गुस्सा हुआ ना हुआ, लेकिन मुझे मजे लेने थे तो मैंने कर दिया। फिर अफसर बिटिया के बाद में फिर हाँ, बीच में अफसर जैसे सिलसिला वाज वेरी हिट, ठीक है, वो ब्रॉड में बहुत हिट था, मतलब सिलसिला, तो अगर आप वैसे बोलो ना तो मेरा हर शो कुछ ना कुछ करके गया मेरे लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई शो फ्लॉप हुआ है, क्योंकि उसने फ्लॉप भी, जैसे अभी फिर नागिन आया, नागिन वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है, और मेरा कैरेक्टर सच्ची में मतलब होता ना कि इट वाज वेरी पॉपुलर, मतलब मैंने देखा कि जब रुद्र आया था तो ही वाज फर्स्ट नाग ऑफ द सीजन, मतलब नागिन सीजन का पहला नाग था, है ना, तो हर शो मेरे लिए कुछ ना कुछ करके गया, भले आपको लगता है कि वो वर्क नहीं किया, लेकिन उसके बाद उस प्रोड्यूसर के साथ मैंने दूसरा शो किया है, सो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। राइट, लेकिन नागिन जो स्टार्टिंग नागिन किया था
नागिन की फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली अभी भी जा रही है, बट डोंट यू थिंक चेंजेस काफ़ी आए हैं? बिकॉज़ जो आप लोगों के टाइम का नागिन था, उसकी एक अलग फैन फॉलोइंग एंड बहुत अलग फैन बेस था उसका, एंड अभी आई गेस थोड़ा-सा नीचे हो मैंने गया सही है। बताऊं ऑनेस्टली, हुँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हुँ, मतलब होता ना कि मैं देखूं शोज और अपने से कंपेयर करूं या हुँ, व्हाटएवर, हुँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने मेरे को किया। हुँ, अगेन आई टेल यू बी वेरी ऑनेस्टली, आई टेक इट एज अ जॉब। अच्छा। ठीक है, मैं जब शो करता हूँ, हुँ, मैं सही बताऊं, मैं वो शो देखता भी नहीं हूँ। ठीक है, रोज रोज एपिसोड शुरू के देख लिए कि कैसा हाँ, लग रहा है, शो का पैटर्न हो गया, म्यूजिक समझ लिया। ठीक है, उसके बाद मैं रोज शो भी नहीं देखता, क्योंकि भाई हम लोग 12 घंटे 12.5 घंटे काम करते हैं। हुँ, उसके बाद हम लोग 1 घंटा, हमारा कोई भी अगर लोकेशन दूर होती है तो हम लोग ट्रैवल करते हैं। हुँ, उसके बाद हम घर आएंगे, हम लोग खाना खाएंगे, हुँ, उसके बाद अपने बच्चों से बात करेंगे और फिर सो जाएंगे, हुँ, और फिर सुबह उठ के फिर चले जाएंगे। हुँ, तो अगर मैं ये सब चीजें, विद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फैंस, हुँ, कि अगर आप गालियां वालियां भी दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, हुँ, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट मैं आपको रोकूंगा नहीं, वो आपका हुँ। प्यार है, आप प्लीज दीजिए। तो फिर जब पांड्या पांड्या स्टोर का तो आई गेस आप लोगों की एक फैमिली सी बन गई थी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपके सोशल मीडिया को भी देखा है, तो हाँ, उसमें आप लोग रील्स बनाना काफी इंजॉय करते थे, तो वो डू यू थिंक एज इन वर्क बहुत वाइज? ज्यादा मजा आता था। मैं बताऊं, पंड्या मेरी लाइफ का एक ऐसा शो है जिसमें मुझे इतना मजा, क्योंकि उसके बाद ना मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, किसी को लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है। हम्म, ठीक है, पंड्या के बाद ना मैं लिटरली, जैसे चलो मनोज मिला मेगा बरसिंगे में, उसमें मैंने अपने आप को एज एन एक्टर डिस्कवर किया। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा आलसी एक्टर हूँ। हम्म, ठीक है, जैसे मेरे को लगा कि पंड्या में 4 भाई हैं। ठीक है, हम्म, सब में सीन्स डिवाइड हो जाएंगे, बीच हम्म, बीच में आधा घंटा सोने को भी मिलेगा। हम्म, ठीक है, उसमें मतलब होता है ना कि आपको टाइम बहुत मिलता है ऐसे शोज में, हम्म, और प्लस आपको सेट पे वो एनर्जी बहुत मिलती है कि हम हम्म, सारे यूथ हैं। हम्म, सुबह सुबह किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, तो मतलब आप समझ रहे हो, गाने चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, दुख भरे। हाँ, फिर उसके बाद किसी का किसी से रोज किसी ना किसी से लड़ाई हो रही लड़ाई हो होती रही है, है। हाँ, ठीक है, बीच में आप जाके घुस के उनको समझा रहे होते हो, नहीं भाई नहीं, हम्म, कोई कुछ बोल रहा होता है। तो इस ऐसे टाइप के शो में ना आपको बड़ा मजा आता है। हम्म, ठीक है, और मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब मैंने पंड्या खत्म हुआ था, तो मैं ना लिटरली क्या कहते हैं, मैं ये विश कर रहा था अंदर से हम्म, कि यार मुझे ना साला ऐसा ही शो मिल जाए। ठीक है, जैसा भी हाँ, मैं बरेली के बच्चन कर रहा हूँ। ठीक हम्म, है, तो बहुत लोगों को सोलो लीड का होगा। हाँ, ठीक है, मेरे को मिलेगा, मैं कर लूंगा। हम्म, लेकिन अगर मुझे असॉम्बल कास्ट वाला मिलता है ना, हम्म, तो शायद मैं प्रेफरेंस उसको ज्यादा दूं। ठीक है, हम्म, मेरे को अपने पर्सनल चीजों के लिए भी टाइम मिल रहा है, मेरे को सेट पे हाँ, मजे भी आ रहे हैं। हम्म, ठीक है, मतलब बहुत, मतलब मैं तो चाह रहा था। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब पंड्या के जो डायरेक्टर थे, हम्म, वो शुरू में हमारे बरेली के बच्चन के डायरेक्टर होने वाले थे। अच्छा, हाँ, तो मेरे को जब सुनने में आया ना कि यार साला 4 भाई भाई हैं, हाँ, सेम डायरेक्टर है, हाँ, सारा स्टोरी भी उस टाइप की है, तो मैं तो हुँ, बड़ा खुश हो गया। हुँ, मैंने कहा भाई ये शो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैंने फट करके साइन कर लिया। हुँ, मतलब दिस शो इज नॉट लाइक पंड्या, हाँ, लेकिन इट इज समवेयर, मतलब 4 भाई, राइट, हाँ, मतलब होता मैं है ना, समझ गई, आप समझ हाँ, गए ना कि हाँ, मतलब सबका काम डिवाइड हो हाँ, जाएगा। काम डिवाइड होने वाली चीज़ है, हाँ, तो हाँ, मैं तो खुश था। मैंने कहा भाई यही लाइफ में चाहिए, सेट होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे हाँ, मुझे पता है कि सोलो करना है, तो फिर मैं उस माइंडसेट से आऊंगा कि यार हाँ भाई, जैसे मनोज में बहुत हद तक स्टोरी मनोज के अराउंड घूम अराउंड रही थी, थी। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने कामचोरी करी, हुँ, बट वो फिर वो रिक्वायरमेंट थी। हुँ, ठीक है, लेकिन मजा तो तब भी आता है ना कि आपको 1 घंटा सोने के लिए भी मिले सेट पे। हाँ, बट देन शाइनी के साथ में आज भी आपके जो रील्स है, वो कट्स होते हैं, आज भी, हाँ मतलब हाँ, लोग आज भी काटते जैसे हैं मैं रील्स। ऑनेस्टली बोलूं, मैं ना आई एम नॉट अ वेरी रील पर्सन। हुँ, ठीक है, कल हमारा बरेली के बच्चन का भी बहुत सारी प्रमोशन थी, रील्स हो रहे थे, और मैं शुरू शुरू में ना नर्वस हो रखा था, यार इतने सारे रील्स बनाने हैं। हुँ, ठीक है, तो ये बच्चे जो होते हैं ना, आपके साथ भाई बने होते हैं, मैं हुँ, इनको बच्चे ही बोलता हूँ मेरे। हुँ, ठीक है, तो ये लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं, प्लस जैसे हमारे पंड्या वाले हुँ, इतने एनर्जेटिक थे कि वो ना मेरे को पकड़ पकड़ के रील्स बनाते थे। मैं हुँ, बोलता था नहीं, वो बोलते ना बनानी पड़ेगी, मतलब वो ऐसे करके करते थे। हाँ, ठीक है, मैंने कितने रील्स, जैसे मोहित और उसके साथ अक्षय के साथ, सिमरन के साथ, हाँ, ये लोग पीछे पड़ जाते थे। और हुँ, इवन मेरे बरेली के बच्चन वाले हुँ, जितने वो हैं भाई, हुँ, वो लोग भी ऐसे ही हैं। ठीक है, हुँ, नहीं भैया बनानी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। तो हुँ। मेरे को तो मजा आता है। मेघा बरसेंगे किया आपने,
विच वाज वो कैरेक्टर, मतलब आई गेस आपने जितने भी कैरेक्टर्स हाँ किए थे उससे अलग था. जी. बट डोंट यू थिंक, क्योंकि मेघा बरसेंगे वर्कआउट भी उतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि शायद टीआरपी भी उसकी बट आई एम उतनी. सेइंग कि मेगा बरसेंगे, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. हम्म, आज के टाइम में ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, हम्म, आज के टाइम में शोज 3-3 महीने में उड़ते हैं. हम्म, ठीक है, अगर आपका शो 1 साल भी चल गया ना तो समझ लो वर्कआउट किया. हम्म, ठीक है, क्योंकि चैनल आपको नहीं देता मौका. हम्म, लॉन्च किया, टीआरपी नहीं आ रही है, 3 महीने में मैक्सिमम 3.5 महीने में बंद कर देंगे. हम्म, ठीक है, और अगर आपका शो 1 साल चल गया ना तो समझ लो वर्कआउट कर रहा है. हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टीआरपी नहीं, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो एप्स हैं, हम्म, ठीक है, उन पे चल रहा है राइट, या हाँ, अब्रॉड चल रहा है. हाँ, कोई रीजन होगा जो उनको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दे रहा है. हम्म, ठीक है, कुछ मतलब क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है कहीं ना, ना कहीं से आ रहा कहीं ना होगा, कहीं से हाँ, कुछ आ रहा है, तभी वो हम्म, चल रहा है. राइट, और हाँ, प्लस जैसे मुझे जो अवार्ड मिला बेस्ट नेगेटिव नेगेटिव, एक्टर का, हाँ, मैं बता रहा हूँ टेलीविजन में, ठीक हम्म, है, जो शो चल रहा होता है उसमें भाई भाई अगर कोई लड़का, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, हम्म, वो इतना अच्छा एक्टिंग नहीं भी कर रहा होता तो उसको अवार्ड थमा दिया जाता है. हम्म, वो प्रमोशन होती है हम्म, शो की. हम्म, कोई भी शो अगर नहीं कर रहा वर्कआउट, हम्म, उसके उसके लीड को अवार्ड नहीं देंगे जब तक उसका काम जेन्युइनली अच्छा ना हो. हम्म, ठीक है, हम्म, तो मेरे लिए मेगा बरसेंगे में मतलब मुझे बहुत मजा आया करने में. मैंने अपने आप को एज एन नेगेटिव एक्सप्लोर किया. कल को अगर फॉर एग्जांपल मुझे नेगेटिव करने को मिलता है तो मुझे ना टेंशन नहीं है. मैंने एक बार करके अपने आप को प्रूव कर लिया, मुझे दूसरी बार करने में प्रॉब्लम नहीं है. हम्म, ठीक है, वो हो सकता है इस कैरेक्टर से मिलेगा नहीं, राइट, लेकिन मेरा डर खुल गया. हम्म, हम्म. नील थे उसमें, जी जी. उनके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर नील किया. तो भाई बहुत अच्छा बंदा है. मतलब हम्म, नील के साथ मैं अगेन बोल रहा हूँ ना, मेरा कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ऐसा हूँ. हम्म, ठीक है, नील के साथ, नील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा एक्टर है. नील से भी मैंने बहुत कुछ सीखा. हम्म, नेगा बरसिंह के टाइम पे बीच में मेरा ना लोअर बैक का इशू था. हम्म, नील ही एक्शन में बहुत अच्छा है. नील मुझे पकड़ पकड़ के, भाई तू बैठ जा, हम्म, नहीं 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 किंशोक ऐसे नहीं, मतलब होता ना कि तेरी बैक पे आएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है. ठीक है, नील कमाल का बंदा है. मेरे को तो बहुत मजा आया नील के साथ काम करके, नेहा के साथ भी. ठीक है, नेहा फैबुलस एक्टर तो है ही है, लेकिन नेहा बिल्कुल भी एज अ प्रोड्यूसर डिलाइट है. मतलब होता ना कि अगर कोई बोल देना कि ये करना है, नेहा सोचेगी नहीं, वो कर देगी. मतलब होता ना. और नील के साथ तो बहुत मजा आया. नील एक्टर भी अच्छा है, डांसर भी अच्छा है और इंसान भी अच्छा है. बट इसी शो के दरमियान नील एंड ऐश्वर्या के थोड़े मैरिज नो में पर्सनल, प्रॉब्लम. प्लीज, नो नथिंग. मतलब उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ. मैं नील से भी नहीं पूछता. ठीक है, तो मुझे उस बारे में बोलना ही नहीं है. जब आप एक चैनल के साथ में एक या दो शोज कर लो या उससे ज्यादा शोज कर लो तो आप फेस कहलाने लगते हो नो, जैसे कलर्स फेस, स्टार फेस या जो भी है. कलर्स के साथ में आपने काफी काम कर लिया. रियलिटी शोज वगैरह ऑब्वियसली ऑफर हुए होंगे बिकॉज बीइंग एन कलर्स फेस, कलर्स के चेहरे मैं होने एक के ऑनेस्टी नाते. के साथ आपको एक चीज हम्म, बताऊं. मैंने सारे चैनल के साथ काम किया है, लेकिन हम्म, मैं किसी का भी फेस नहीं हूँ. ओके. ठीक है, मैं किसी का भी फेस नहीं हूँ हम्म, क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से मार्केट ही नहीं किया. अच्छा. लॉट ऑफ थिंग्स आर डन, वो मार्केटिंग की जाती है. ठीक है, मुझे भी पता है कि मैं उसमें बहुत लेट बैक हूँ. ठीक है, रही बात, मेरे को लॉट ऑफ टाइम्स कुछ रियलिटी शोज के ऑफर आए. हम्म, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम्म, लेकिन जब राइट टाइम आएगा ना तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं करना. ठीक है, अभी मुझे नहीं करना क्योंकि अभी मुझे, मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मेरे पास ना, मेरा मन ही नहीं है. ठीक है, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कैमरे पे लड़ रहा हूँ. ठीक है, अगर जिस दिन मुझे मेरी वो मजबूरी भी होएगी और नहीं भी होती है, अगर मेरे पास राइट कॉज होएगा तो मैं कर भी लूंगा, लेकिन मुझे अभी नहीं करना. हो सकता है अभी जब बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं 1 साल के अंदर कर भी लूँ. ठीक है, लेकिन तब मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. अभी मुझे समझ में नहीं आता. ठीक है, कोई सही भी बोल रहा होता है उसको भी दबा देते हैं, कोई गलत बोल रहा होता है उसको उठा देते हैं. तो एज एन एक्टर ना, एक्टर तो भूल जाओ, एज अ ह्यूमन
यू कैन नॉट बी कंफ्यूज। Right. बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, हम्म, मैं कहता हूँ इंस्पायर नहीं भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर आप कोई चीज साइन कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाई आप अच्छाई अगर दिखा रहे हो तो भाई अच्छाई का फल अच्छाई होना चाहिए ना। राइट, आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे तुम अच्छा कर रहे हो, तो मेरे में ना ये बस नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू की चीजें सुनूं, चाहे कोई भी हो। मैं कोई भी सेलिब्रिटी बोल रहा हूँ, मतलब होता है ना, या जो भी है, मैं आंसर बैक कर दूंगा और उसके चक्कर में मेरा करियर खराब होएगा, तो इसलिए मुझे करना ही नहीं है। मतलब डू यू थिंक कि मैं नाम नहीं ले रहा, बट मैं किसी की फालतू बकवास नहीं सुनता। मेरा बहुत क्लियर है, चाहे आप कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी सेलिब्रिटी बोल रहा हूँ, कोई भी हो, मैं किसी की फालतू बकवास नहीं सुनूंगा। इन्फ्लुएंसर्स वाली चीज जो भी, मतलब आई डोंट नो, बट मैं लाइफ में भी, ठीक है, मैं अगर करेक्ट हूं ना तो मैं करेक्ट हूँ, मैं उसके लिए झुक भी जाऊंगा, ठीक है, मैं पाँव भी पकड़ लूंगा, लेकिन अगर मेरे को कोई करेक्ट होने के बाद कोई गलत बात बोल रहा है तो मैं नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। बट डू यू थिंक रियलिटी शोज में जो ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं करियर पर अफेक्ट करती है? यार बिल्कुल करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एनीवन, लाइक जैसे आपने चैनल से पंगा ले लिया तो आपके करियर पे चैनल ही है ना जो काम दे रहा है। आपने प्रोड्यूसर से पंगा ले लिया, प्रोड्यूसर ही है ना काम दे रहा है, ठीक है, या आपने किसी ऐसे सेलिब्रिटी से पंगा ले लिया जिसको, जो सही है गलत वो जो भी बोल रहा है, तो अगर वो बोल देता है नहीं भाई इसको, अगर इसको रखोगे तो मैं काम करूंगा, मेरे को रखोगे तो ये काम करेगा, तो मतलब फिर आप किसको चुनेंगे वो लोग? समझ रहे हो? तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है, और अगर सही को आप गलत बोलोगे तो भाई मैं उसको नहीं ले सकता ना, मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता नहीं नहीं सर आप ही सही हो, मैं गलत हूँ। आप गलत बोल रहे हो तो सर आप गलत बोल रहे हो। राइट, बट देन अगर पर्सनली मैं आपकी बात करूं तो एक लॉयल हस्बैंड या मैं कहूँगी एक लॉयल लाइफ पार्टनर तो ये बोल ही सकते हैं, बिकॉज काफी लंबे समय तक आपने डेट किया एंड देन यू गॉट मैरिड। I got married to my मतलब childhood sweetheart, मतलब या हाँ, सो लाइक व्हाट वाज दैट वन थिंग जो इतना अट्रैक्ट कर गया कि यू नो वहां से आप हिले ही नहीं, मतलब नहीं, बट मेरा शुरू से था दिव्या के साथ। आई वाज लाइक आई वांटेड टू मैरी हर, ठीक है, और हमारा 7 साल का कोर्टशिप पीरियड था, ठीक है, तो मैंने मतलब बेसिकली मेरा और उसका बहुत क्लियर था कि हमने शादी करनी है। अनलकली क्या होता है कि मैं समझता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स भी सही है कि भाई तुम सेटल हो जाओ तो शादी की बात करो। तो मेरा क्या था कि मैं ऑलरेडी, मेरा फर्स्ट सेकंड शो में मेरे को विदाई मिल गया था, तो भाई एक भले उनको हमारी एज एन एक्टर पूरी लाइफ में मतलब आप सेटल हो नहीं सकते हो, ठीक है, आपको काम अपने आप को हर शो के साथ प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन हमारा ये था कि उस टाइम पे भाई हो रहा है अच्छी बात है शादी कर लो, ठीक है, उसके बाद हम मतलब ऐसे कुछ हमने दिमाग लगाया नहीं, मतलब ये नहीं कि भाई तू सेटल नहीं है तेरे को शादी करनी है, हमारा मन किया हमने शादी कर ली। बट देन पारुल के साथ लिंकअप्स काफी ज्यादा मेरे लिंकअप्स मैंने कभी भी ये सुना नहीं। पारुल के साथ मेरे कभी भी लिंकअप नहीं हुआ। मतलब आपने कहाँ पे पढ़ाई है? मतलब होता है ना यूजुअली सेट पर, अगर आप पारुल के साथ कभी भी मेरा लिंकअप कहीं ना तो किसी न्यूज़पेपर में आया ना तो किसी पोर्टल में आया, बिकॉज़ पारुल वाज डेटिंग समवन एल्स दैट टाइम। तो और मेरा क्या था कि मैं शुरू से मेरे फैंस को और प्लस मेरे प्रोड्यूसर्स को या सेट पे, बिकॉज दिव्या यूज्ड टू कम टू मुंबई और सबको पता था, मतलब होता ना सब पारुल वगैरह सब लोग सारा जानते थे दिव्या को, या तो ऐसा कोई लिंकअप कभी हुआ ही नहीं, मतलब होता किसी भी सेट पर नहीं, क्योंकि सबको मतलब मेरा क्या था ना कि दिव्या मेरे सेट पे भी आती थी, मतलब होता ना कि ये जितने भी बच्चे हैं या मेरे को आर्टिस्ट हैं तो हम लोग पार्टी भी साथ में करते थे, तो उसमें दिव्या रहती थी, तो ऐसा कुछ कभी ऐसा वो मौका ही नहीं आया कि हाँ। नाइस। सो अभी हम करेंगे ट्रुथ और बकैती, जहाँ क्योंकि ये हमारा बकैती अनलिमिटेड शो है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ डेयर्स देंगे और कुछ हम आपको ट्रुथ के क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले डेयर देंगे, कॉल अ को-स्टार एंड से आई मिस आवर केमिस्ट्री। किसको कॉल करेंगे आप? करूं? देखो मुझे पता नहीं है कि वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा, या उठाएगी या नहीं उठाएगी। क्या हाल है भाई? बस मेरे भाई तेरी और मेरी केमिस्ट्री में बहुत मिस कर रहा था। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, उस पे तू है तो इसलिए गाली मत बकलियो, ठीक है? कौन सा पॉडकास्ट कर रहे हो? अरे टेली चक्कर वालों का, ठीक है? तो ये है अक्षय खरोड़िया। मैं इसको रोज
एटलीस्ट 10 मिनट फोन करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत हंसाता है। अक्षय हेलो बोल दे। इसको बोलो हेलो अक्षय। अच्छा पॉडकास्ट में हो। हाँ, तेरे को पॉडकास्ट, सिर्फ तू ही पॉडकास्ट नहीं करता, मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ। भाई देखो सच्चाई नहीं बतानी है सबको, ठीक है। अरे मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने अभी तेरे शिप और प्लेन और हेलीकॉप्टर पे तो आया ही नहीं हूँ मैं। हाय एवरीवन, हाय हेलो। ठीक है, चल अभी रखता हूँ। यार हमारा पॉडकास्ट साथ होना चाहिए। हाँ, हाँ यार, मैं कह रहा हूँ अगली बार आप हम दोनों को साथ बुलाना, आपको इतना पक्का। मसाला मिलेगा कि आप कहोगे कि बस बहुत हो गया, एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। ठीक है। हम दोनों को साथ करना चाहिए, तब आएगा मजा। मैं तो कहता हूँ पूरे पंड्या वालों को बुला लो, आपको ऐसा होएगा कि आपका चैनल ही बैन हो जाएगा। डन 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 करते हैं हम। ठीक है, चल ठीक है भाई, ओके बाय। तो बेसिकली अक्षय का एक किस्सा बताता हूँ। हम्म, मैं और अक्षय घर पे बैठे हुए थे, मेरे घर पे। हम्म, तो अक्षय का क्या है, अक्षय सब लोग मेरे को बोलते हैं अक्षय मेरी जोरू है, ओके। ठीक है। हाँ, तो मेरी वाइफ भी, हम्म। ठीक है, वो बोलती है तुम मुझे भले ही पूरे दिन फोन ना करो, लेकिन तुम्हारे को अक्षय 10 मिनट फोन कर क्यों नहीं, चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे बोले कि उसकी लाइफ में इतना दुख है ना, उसकी दुख देख के मुझे लगे कि मेरी लाइफ में कम दुख है, हाँ, ठीक है। और अक्षय का क्या है ना, वो जिस तरीके से अपना दुख हंस हंस के बताता है ना, हाँ, तो आपको इतनी हंसी आती है। तो अक्षय के साथ मैं और अक्षय घर पे बैठे हुए थे, तो अक्षय मेरे को बोलता है कि भाई मैं ना लाइफ में सोच रहा हूँ कि मैं शिप लूंगा, क्रूज हाँ, शिप। हाँ। तो मैंने बोला भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ना हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लूंगा। तो अक्षय मेरे से नाराज हो गया, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, तू शिप ले सकता है, हाँ। क्रूज वो ले सकता है, तो मैं हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले सकता। हाँ, हाँ, तो अक्षय के साथ ना मेरा वो वाला है, तो हम लोग पंड्या भी कर रहे थे। तो अक्षय मुझसे नाराज हो जाता था, मतलब लिटरली नाराज हो जाता, फिर मैं उसको मनाता था, फिर मैं उसको गिफ्ट देता था। ओहो। ये अक्षय और मेरा ना वो रहा है। तो अक्षय के साथ मुझे रोज 10 मिनट तो बात करनी होती है। हाँ। समझ गया हम किस तरीके का बॉन्ड होगा हाँ। फिर। ऑलराइट, रीड योर लास्ट गूगल सर्च। मैंने तो मेरे ख्याल से आपका एड्रेस ही सर्च किया था। ये पॉडकास्ट के स्टूडियो का। कहाँ पे सर्च करते हैं? गूगल पे जाके। अच्छा, गूगल पे जाके, एक सेकंड, मैं ना फोन वोन में बड़ा वो हूँ। गूगल कहाँ पे सर्च करते हैं, बस दिखाओ। गूगल पे गए, वो हाँ। सर्च पे टैप कीजिए। हाँ, हाँ। ऊपर क्या आया फर्स्ट इस पे? हाँ, तो ये उसमें फर्स्ट आया कि अभी पीछे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो वहां से मुझे मेरा जो चेक दिया था वो रिफंड हो गया है। हाँ। तो वही मैं सर्च कर रहा था कि वो कहाँ मेरे रिफ्लेक्ट हुआ था। तो एक रिफंड कहाँ आता है? हाँ हाँ, तो मैं वही सर्च कर रहा था कि ये फाउंडेशन कहाँ से है, तो मुझे पता चल गया कि कहाँ से आया है। तो ऐसा कुछ चीज में कुछ वो नहीं करता, गलत बातें नहीं करता सर। ओके, स्पीक लाइक अ डेली सोप कैरेक्टर फॉर अ मिनट। फॉर अ मिनट। अच्छा देखिए, मैं अभी एक नया शो कर रहा हूँ, बरेली के बच्चन, ठीक है। सिर्फ मैं फॉर अ मिनट तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे डायलॉग्स नहीं पता, लेकिन आई जस्ट टेल यू कि उसमें टोन क्या रहने वाले है। हम बोल रहे हैं ना तुमको बकायती बंद करो, तुम हमारे बड़के भाई हो। बड़का भाई तो मैं ही हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। तो आप बस समझ गए ना ये टोन होने वाली है शो की। बट देन ये आपको नहीं ऐसा लगता कि ये वाले टोन के को ज्यादा कास्टिंग की जाती है, तो आपको ये वाले टोन के लिए मिलता है आपको? नहीं, मैंने सिर्फ roles? अफसर बिटिया में ये किया, हाँ। उसके बाद मेरे को कभी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद एक शो में मैंने हरियाणवी में बात किया था, और उसके बाद वो अफसर बिटिया में था बिहारी, और इसमें है यूपी बरेली। तो हमारा कहीं कहीं आएगा, लेकिन जैसे परवरिश, हमारी परवरिश, तो मतलब ये मेरे को भी पता चला, ठीक है। इसमें मैं जूझ रहा हूँ कि कई बार हमारा बोल देता हूँ तो मेरे को जो अंश मेरा भाई बना हुआ है वो वहां भी खड़ा हो जाता है, गलत गलत। मैं कह रहा हूँ भाई बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, तू कहाँ, मतलब उधर डायरेक्टर को भी बोल रहा है गलत गलत बोल रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं गुस्सा ज्यादा दिखा देता हूँ, वो रुक जाता है, नहीं नहीं भाई आप ना ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हो, आपका कैरेक्टर नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरे को बनाने दे, तू क्यों मेरे कैरेक्टर में घुस रहा है। राइट, सॉरी अंश, आई लव यू। अब आपको कुछ ट्रुथ्स बताने। हैव यू एवर स्टॉक एन एक्स? एक्स मेरे को नहीं लगता कि एक्स कभी कोई रही होगी, तो फिर मतलब ये वाले क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं बनता। हैव यू एवर सेड कॉल यू बैक एंड नेवर डिड?
कॉल यू बैक तो बोला हम्म। होगा, मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन आई हम्म। एम श्योर कि कई बार आप बोल देते हो आई कॉल यू बैक और आप उसके बाद भूल जाते हो। मैंने बहुत लोगों को बोला होगा, हाँ, लेकिन कभी किया नहीं है फिर। मतलब मेरे को याद हुआ, कुछ काम हुआ तो किया होगा, नहीं तो भूल गया हूँ। जैसे कई बार हमारे को बहुत सारे वो कोल्ड कॉलिंग आती है, ठीक है, मतलब जियो से ले ये लो, खरीद ये लो, ले वो लो, खरीद लो, हाँ भाई हाँ। ठीक है मैं तो करता हूँ। कभी बैंक से होता है, हाँ आई कॉल यू बैक, वैसे कभी कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो मतलब मुझे पता नहीं, बोला ही होगा कभी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई हो लेकिन प्रिटेंड किया हो कि हाँ बहुत बार, ये 101%। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कई बार ओ हो क्या स्क्रिप्ट है, क्योंकि काम तो करना है ना। हाँ। अगर आप ये बोल दो कि भाई हर स्क्रिप्ट में गंदे है, कई बार आप बोल भी देते हो हाँ। ये बहुत गंदी स्क्रिप्ट होती है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो भी आपको स्क्रिप्ट दे रहा होता है ना, इट्स हिज बेबी, ठीक है। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि आपने वर्बली आपको बड़ी गंदी लगी, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो रही है तो बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ। ठीक है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ उस टाइम में ना चुप रहो, मतलब मैंने पहले बोल देता था, लेकिन जब तक एग्जीक्यूशन ना हो जाए, जब तक एडिट ना हो जाए, तब तक अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको अभी एक मैं बताऊं, एक हम लोग वर्टिकल कर रहे थे जिसमें मोहित, सिमरन, मैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो हमारा पंड्या का एक डायरेक्टर था वही प्रोड्यूस कर रहा था, उसने मोहित और मुझे कास्ट किया, ठीक है। उसने बोला 11 बजे ना भाई आप लोगों की सुबह मीटिंग है चैनल वालों से, ठीक है। मतलब सोचो कितना वेट था, ठीक है। तो चैनल वाले से हम लोग 11 बजे मिले, चैनल वाला ना गिटार लेके बैठा हुआ है, डिंग 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 डिंग, मेरे को बोलता है भाई तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हारे को किसको नेगेटिव करना है किसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। हमने कहा यार ये तो बड़ा सही है। तो मोहित बोलता है मोहित परमार कि किंशु भाई मैं ना पॉजिटिव करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई तू ले ले पॉजिटिव, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव में, बल्कि मैं तो एंजॉय करता हूँ, ठीक है। ये हुआ। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एक्ट्रेस है क्या, मतलब जो उसमें आएगी। तो हमने बोल, अब तो कुछ बातों बातों में बात निकली कि उस शो का नाम होगा जा सिमरन जा, ठीक है। तो हमने कहा सिमरन, ठीक है, सिमरन को कास्ट कर लो, ठीक है। ऐसे करके सिमरन कास्ट हो गई, ठीक है। हम लोग उसके बाद उसके मतलब जो डायरेक्टर है उसके घर गए, ठीक है। ऐसी बातों बातों में हुआ कि दूसरी लड़की किसको कास्ट करना है, हमने बोला मायरा को कास्ट कर लो, मायरा कास्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे कई बार ना आपका ऐसे ही हो जाता है चीजें। और जब हम लोग जो शो जब कर रहे थे, ठीक है, तो मेरे को स्क्रिप्ट बड़ी कॉमेडी लगी, किसी को कॉमेडी नहीं लगी, तो वो आपका अपना पर्सनल परसेप्शन है कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब सबका अपना अपना है। Have you ever done a project only for money? 90%। मैं 10% शुरू में करता था दिल से, लेकिन अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पैसे की दुनिया है। क्योंकि मैं बताऊँ आप को लोग बोलेंगे अच्छा काम, ये काम, वो काम करके बहुत सारी चीजें होती हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। इफ मनी इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर इन लाइफ, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको ग्रोथ भी नहीं मिल रही है, ठीक है। आप काम सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई यूज कर रहा है बार बार कि मतलब होता है ना, नहीं भाई हम तुम्हारे को ग्रोथ देंगे, मतलब होता है ना, तो आई फील कि भाई पैसा भी मिलना चाहिए, आपकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। और अब आपको नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैं तो भाई ठीक है, बहुत हो गया शुरू में प्लीजिंग पर्सनालिटी के, मतलब बिना मतलब वो चीज, लेकिन अब मैं पैसे के लिए काम करता हूँ कि भाई हर बंदा ना, जब मैं हमारी इंडस्ट्री का बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है अभी बाहर की इंडस्ट्री, लेकिन जब अपना चीजें सेल कर रहा होता है ना, ये बोलता है हमारा प्रोजेक्ट तो क्या कमाल का है भाई, स्टोरी लाइन तो क्या कमाल की है भाई, ये क्या कमाल का है, ठीक है भाई, सब कुछ कमाल का है, एग्रीड, लेकिन पैसे भी तो कमाल के होने चाहिए, ठीक है। तुम मेरे से कमाल का तो कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, जब तुम्हारे को बजट देना है तो भाई वो भी कमाल का दे दो, ठीक है। तुम्हारे पास बजट है नहीं है तो तुम बाकी के क्या, मेरे को एक, मैं सही बता रहा हूँ, एक बंदा मेरे को मिला, उसने मेरे को टाइटैनिक सुना दी, ठीक है, टाइटैनिक भाई मैं तेरे को भूखा रखूंगा, ये रखूंगा, मतलब होता ना ये करूंगा, मैं समझ आ, ठीक है। मैंने मन में सोच लिया कि यार ये भूखा रखने की बातें कर रहा है, तो भूखा तो मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। तू अगर रखेगा तो भाई पैसे दे, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन उतना उस चीज का वो भी तो होना चाहिए। वो अभी तक प्रोजेक्ट बना ही नहीं, ठीक है, इतने साल, 2000 पता नहीं किस साल में मैं मिला था, वो आज भी वही बातें कर रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या था, फिल्म थी वो फिल्म, समझ, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बेचारा वो सुन के
वो शुक्र है कि वो टेलीविजन नहीं देखता या ये पॉडकास्ट नहीं देखेगा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि लोग ऐसी भी बातें करते हैं, ठीक है, वो आपको टाइटैनिक सुना देंगे, बाहुबली सुना देंगे, बट होगा बजट जेब में 5,000 भी नहीं, ठीक है, तो सॉरी बट ऐसा होता है। ओके, एक्ट लाइक अ टॉक्सिक टीवी प्रोड्यूसर। फैमिली, तुम मेरी फैमिली हो, ठीक है, बहुत प्रोड्यूसर्स फैमिली फैमिली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना तो वो फैमिली चली जाती है भाड़ में, ठीक है, तो वो मेरे को टॉक्सिसिटी लगती है कि आप प्लीज फैमिली मत बनो, आप प्रोड्यूसर हो, हमारे को एक्टर रहने दो, हम प्रोफेशनली काम करेंगे, ठीक है, ये जो फैमिली फैमिली बोलते हो ना ये सिर्फ एक चीज टाइप का मैनिपुलेशन है, तो आप फैमिली मत बोलो, ठीक है, हमारे को फैमिली नहीं बनना है, ठीक है, अगर आप फैमिली बोल रहे हो तो फिर जब पैसे की बारी आती है, इंक्रीमेंट्स की बारी आती है, वो सब कुछ आती है, तो फिर आप प्रोड्यूसर बन जाते हो, ठीक है, और ये फैमिली चली जाती है बैकलॉग, तो आप मत बनाओ हमारे को फैमिली, आप प्रोड्यूसर रहो, हम एक्टर रहेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, हम उसको फॉलो करेंगे, आप उसको फॉलो करो, ये मेरे को टॉक्सिसिटी ये लगती है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि मैं बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करता हूँ। मैंने नहीं कहा, कब बोला मैंने? मेरे को कभी कभार होते हैं बट वो कभी कभार लैंड भी नहीं होते हैं। हाँ, तो लेकिन आपको अभी एक मिमिक्री करनी है किसी मैं भी मिमिक्री एक्टर में अच्छा की। नहीं हूँ, नहीं, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे सैफ अली खान की मेरे को पता नहीं है वो निकलेगी ऐसे कि नहीं निकलेगी, इंसाफ होता है जो तुम्हें खुद हासिल करना पड़ता है सोनिया, मतलब ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता। नहीं था, काफी क्लोज था। ओके, say one thing only TV actors can understand. Okay, payment after 90 days and that also not on time and over hours, more than 14 or 15 hours and family. इससे पहले बता ही दिया आपने फैमिली, राइट। सो अभी मैं कुछ आपको फोटोज दिखाने वाली हूँ जो आप ही के शोज के हैं, कुछ फोटोज, आपको बस इसके बिहाइंड क्या यादें आती है वो बताना है। सबसे पहले तो ये, हाँ, तो बेसिकली ये फोटो है जिसमें पांड्या की पूरी टीम हाँ है। तो हम लोग मिले थे और ये मेरे को पंड्या शोर की यादें दिलाती है और बस ये है, ये यादें, और मतलब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब हमारा पंड्या शोर में ना एक से बढ़कर एक था। शाइनी की शादी की तस्वीर, हाँ जी, तो शाइनी की शादी हुई और उसके घर पे ही हुई थी, हाँ, और हम लोग सब लोग गए थे और खाना बड़ा अच्छा था, मतलब खाना ऐसा यमी खाना था कि मतलब माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, ठीक है, और शाइनी, मैं बताऊं, शाइनी कमाल की ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, लेकिन शाइनी का एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैं मुंहफट हूँ वैसे शाइनी मेरे से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, okay. शाइनी 2 गुना ज्यादा है, तो शाइनी को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मैं तो फिर भी छोड़ के संभाल लेता हूँ, शाइनी छोड़ देती है और बाद में तुम संभालते रहो, ठीक है, बट शाइनी इंसान बड़ी करेक्ट है। शुरू में पंड्या शोर में मेरे को और शाइनी को भी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन हम लोग फिर एडजस्ट हो गए ना तो बड़ा मजा आया, ठीक है, मतलब इन सेंस मैं भी शाइनी को इतना जानता नहीं था, बिकॉज मेरे को ये पता था कि मोहित के साथ काम किया है, ठीक है, वो चीज काम की है, और जब आप थोड़े से मुंहफट होते हो ना तो लोग आपको थोड़ा सा जज करते हैं, चाहे मेरे को भी, चाहे शाइनी को भी या किसी और को भी, लेकिन अब जब काम कर लेते होते हैं ना तो उसके बाद उनको, जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं कि कई प्रोड्यूसर्स के साथ मेरे लड़ाई भी हुई है, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ काम कर लिया वो समझ गए कि क्या कहते हैं, यार ये लड़का मुंहफट है लेकिन काम का अच्छा है और जो बोलता है करेक्ट बोलता है, तो उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने मेरे को और रोल्स भी ऑफर किए। आज भी मैं उन प्रोड्यूसर को कॉल करता हूँ ना तो मतलब अच्छे से बात करते हैं और जेन्युइनली बात करते हैं, वो समझ में आता है, ठीक है, तो आपको मतलब ऑनेस्टी रहेगा बट आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट। नागिन, हाँ, तो ये फोटो है नागिन की, आशका मेरी नेबर थी, सुधा जी मतलब व्हाट एन एक्टर, ठीक है, और अदा है, तो हम लोग नागिन तो मतलब इन सेंस आई थिंक मैंने 3-3.5 महीने किया होगा, मतलब होता है ना नागिन का इतना ही टाइम रहा होगा। आशका आपकी नेबर थी? हाँ, आशका मेरे नीचे वाले घर में रहती थी,
थी। हाँ, तो मजा आया। और नागिन का क्या है कि जब मैं शुरू में ना नागिन कर रहा था तो मुझे लगा था यार बड़ा रिग्रेसिव शो है, मैं कैसे करूंगा। मतलब उसके क्रिएटिव ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि मतलब होता ना किंचुक तू कर ले। मैंने नागिन किया तो मुझे ना मतलब कोई मर गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन पार्टी हो रही है। ठीक है, नाग हैं, नाग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब होता है ना हाथ से गाड़ियां उड़ा रहे हैं। तो मैं तो भाई मेरे को मतलब बड़ा मजा आया। मैं तो आई वुड लव टू डू अ शो लाइक दिस अगेन। भाई कोई भी कुछ भी बोल ले लेकिन आपको मजा आना चाहिए और ये मिलना चाहिए। राइट। ये होली का है। विदाई में हम लोग पारोल में होली खेल रहे थे, तो अब तो इतने साल हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कब की फोटो है, लेकिन आई एम श्योर कि तब की फोटो होगी। राइट। ये फोटो, ये सिलसिला बदलते रिश्ते की फोटो है जिसमें आदित्य और मैं बैठे हुए हैं। आई थिंक उस टाइम पे जस्ट मेरी एंट्री हुई थी और हम लोग एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे पार्क का जिसमें बलून्स ऊपर उड़ रहे थे और मैं और अदिति साथ में बैठे हुए थे, तो हमने फोटो खींच के वो करी थी। मतलब अदिति के साथ भी अच्छी दोस्ती। मेरा तो बहुत अच्छा है, अदिति के साथ तो डे वन से अच्छा है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोलूंगी, आपको अप्रूव करना है और रिजेक्ट करना है बाय डूइंग थम्स अप एंड थम्स डाउन। डेटिंग योर को-स्टार, इट्स फाइन। ओके, फॉलिंग इन लव ऑन सेट, एक्स को सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, वैनिटी वैन टेंट्रम्स, चलता है? बिल्कुल चलता है, अगर आपके पास रीजन जस्टिफाइड है ना, ठीक है, तो बिल्कुल चलता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर कई बार आपके लोग मतलब फॉर एग्जांपल आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रोफेशनल रहना है लेकिन दूसरा बंदा भी रहना चाहिए। राइट। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप अनहैप्पी हो और दूसरा बंदा आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने आप को अनहैप्पी करके काम कर रहे हो। कई बार वो वापस से देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चलता है। ओके, लेट कमिंग एक्टर्स, नहीं चलता, सॉरी। फेक फ्रेंडशिप इन इंडस्ट्री, मतलब की दुनिया भाई, मतलब की दुनिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चलता है तो चलाओ, नहीं चलता तो नहीं चलाओ। ओके, मेथड एक्टिंग ओवरडोज, मेथड एक्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरडोज? मतलब कभी-कभी आप नहीं जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर भी आप जब देखो ओवर एक्टिंग का ना एक्ट। एक चीज मैं बोलता हूँ, एक्टिंग का कोई रूल नहीं होता। एक्टिंग का कोई किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है, तो उसमें मैं कोई नहीं होता जज करने वाला। और मैं एक्टिंग में ना किसी को जज नहीं करता, चाहे उसको आती हो नहीं आती हो, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट की थी ना धीरे धीरे सीखी थी। ठीक है, तो हम लोग सीख के किसी को डिमीन करें कि नहीं आती, तो वो मुझे नहीं जमता। पापराजी फॉलोइंग एवरीवेयर, अगेन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। आप पे कर रहे हो, पापराजी फॉलो कर रहे हैं। मेरे लिए अगर मैं मान लो चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जमता है, अगर मैं नहीं चाहता तो नहीं जमता। फॉर एग्जांपल अगर मैं पे कर रहा हूँ, कोई किसी को ऐसे फॉलो नहीं करता, आई थिंक सो, मतलब जब तक आप वो पर्सनालिटी ना हो तो। और अगर आप पे कर रहे हो तो भाई करो ना, मतलब होता है ना, फॉलो करो, तुम अपना काम करो, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर तुम नहीं पे कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे किसी का डेथ हो गई है और मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज गाइस मेरे को शांति दो, और अगर आप फिर भी कर रहे हो तो फिर वो गलत है। रियलिटी शो फॉर पब्लिसिटी, बिल्कुल, ये हाँ, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कर रहे हो रियलिटी शो और पब्लिसिटी आप सबको चाहिए। एक्टर्स बिकमिंग ब्लॉगर्स, ये एक बड़ा टॉपिक है जावेद, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि अब तो इतने मीडियम्स हो गए हैं, टीवी चलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा अगर गांव खेड़ों में उठ के पैसे कमा रहा है, इट इज वेरी गुड। मतलब होता ना, इसमें कोई वो नहीं है, हर बंदा अपना किस्मत लेके आया है, अपना खा रहा है, अपना पी रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको जो करना है करो, कोई मना ही नहीं है। ये एक मिथ है कि शादी के बाद करियर चलता है। अच्छा, इस पे ही बता दीजिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मिथ, मैरिज के बाद देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं, नहीं हाँ। ऑनेस्टली मैं बोलूं, मैरिज करियर को इफेक्ट करता है या नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है, किसी किसी को पहले से मिलता है फेम, जैसे मेरे केस में मुझे मिला और इससे मेरी मैरिज हुई। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं कि आप जब आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप सेटल हो जाओ तो आपको वो मिलेगा।
ठीक है, मतलब इनसे सेटल हो जाओगे तो आप मैरिज कर पाओगे। तो हर किसी का अपना फंडा है, अपना किसी का वो फेम ना पूछ के नहीं आता कि आपकी शादी हुए या नहीं हुए, ठीक है। यू हैव टू बी श्योर कि मेरे को फेम मिले या नहीं मिले, मैं शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप सोचो कि भाई मैं शादी कर लूंगा, हाँ. तो किसी पंडित ने बोल दिया कि शादी के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो वो नहीं चलता, ठीक है। मतलब आपको मानना है तो कर लो, हाँ. लेकिन अगर नहीं चली तो क्या करोगे, वापस से डिवोर्स लोगे? राइट। टैटूज की स्टोरी क्या है? काफी सारे टैटूज देख पा रही हूँ मैं, क्या है ये? देखिए, ये मेरे टैटूज हैं, ठीक है। दिस इज साईं, बिकॉज आई बिलीव इन साईं बाबा। दिस इज कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा, ठीक है। मेरी सिस्टर का नाम है कृतिका, तो यहाँ पे एक स्टार है। मेरी मम्मी का नाम है पूनम, तो यहाँ पे एक मून है। ओके। मेरे पापा का नाम सोचो, मैं इतना मतलब लकी हूँ कि मेरा ये मैंने नहीं चूज किया, ये चूज होते हुए आया है। ओके। ठीक है, मेरे पापा का नाम है अरुण, तो ये सन है। ओके। ठीक है, आई बिलीव इन लव, तो ये एक हार्ट है। आई बिलीव इन पॉजिटिविटी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बच्चों का नाम है साहिर एंड साइशा। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स हैं बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव टू बी फ्री। ठीक है, यहाँ पे मेरी डेस्टिनी लाइन पे एक स्टार बना हुआ है। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल को मैं बनता हूँ या नहीं बनता हूँ, मुझे मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन और फिल्म्स। ठीक है, मेरे को लाइफ में जब मरूं तो ये चीज हो कि फ्री विल से, लाइक लोग बोलते हैं ना आई वांट टू गो लाइक, मतलब जैसे कुछ बोलते हैं कि बैंग से जाना है। ठीक है, बैंग से आप जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रूइंग की तरह जाना चाहिए, एक फ्री हार्ट लेके कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी का अपना है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, और ये तो हार्ट है। ठीक है, ये मेरे को अल्लाह का नाम लिखवाया है। ये नहीं कि मैं मुस्लिम में मतलब मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे ना बेसिकली समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे मतलब के लोग रिलीजन पे क्यों लड़ते हैं। ठीक है, बहुत लोग रिलीजन पे ही लड़ रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप ये सोच लो कि ऊपर वाला एक ही है। राइट। ठीक है, तो मतलब इनसे ये मेरे को करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन मेरा मन किया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कल को मेरे बच्चे ना रिलीजन पे ना लड़े। ठीक है, यहाँ पे एक ओमकार का वो है साइन। ठीक है, यहाँ पे मेरी वाइफ का नाम है दिव्या। ठीक है, और यहाँ पे स्टार है। यहाँ पे भी एक टैटू है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक बो है। ठीक है, उसके पीछे क्या था कि उसका जो बो था वो बहुत शार्प था। तो मैंने ना एक पेंटिंग देखी थी, तो उसमें क्या था कि बो के आगे एक फ्लावर था, एक राम जी की पेंटिंग मैंने देखी थी। ठीक है, तो बो के आगे फ्लावर था, तो मैंने वो डिजाइन ऐसा किया कि भाई वो तो रखो, लेकिन तुम्हारा स्टार नहीं, सॉरी, एक फूल था। फूल था। ठीक है, तो वो तो रखो, वो मतलब तुम्हारा निशाना वैसे होना चाहिए, लेकिन वो फूल के साथ। बट दिस डज नॉट मीन, क्योंकि मैं ना दो चीजों में बहुत अच्छे से मानता हूँ, दिल और दिमाग होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अगर आप दिल से ही सोच रहे हो तो प्रॉब्लम है। और मैजिक तभी क्रिएट होता है जब दिल और दिमाग एक सिंक में आता है। ठीक है, दिल आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस भी है। ठीक है, लोग अगर आप सिर्फ दिल से सोच रहे हो, लोग आप मैनिपुलेट करेंगे और आपको मैनिपुलेट करके निकल जाएंगे। तो उसमें दिमाग भी रखना पड़ेगा, मतलब ये मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इन चीजों का हुआ है। ठीक है, ये मेरा मानना है। आज जो मैं हूँ वो इसी वजह से हूँ। शायद आपको प्रैक्टिकल लगेगा या शायद जो भी लगेगा, दिल मेरे पास है, लेकिन शायद दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दिल दिखा दिया ना तो लोग मैनिपुलेट करते हैं। राइट। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे लगता है। बाकी मैजिक तभी होता है जब दिल और दिमाग दोनों एक सिंक में होते हैं। अगर आपके पास दिल नहीं है तो आप डेड हो। बट ये समझने वाली बात है, असली खेल यही है। ऑलराइट, क्योंकि हम थोड़ा पर्सनल बात करते करते मैं थोड़ा सा मिस आउट हो गए थे, तो ऑब्वियसली मैं एक सक्सेसफुल मैरिज का मंत्र आपसे जानना चाहूंगी। यार क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं एक चीज बताऊं, सक्सेसफुल मैरिज का मंत्र कुछ है ही नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ऑनेस्ट रहो एक दूसरे से, झूठ मत बोलो, कोशिश करो कि झूठ ना बोलो। ठीक है, कई बार आपको कुछ पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको हैंडलिंग का तरीका होना चाहिए। ये मैं अपनी रिलेशन के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने बहुत लोगों के और रिलेशन भी देखे हैं।
ठीक है, वो ऑनेस्टी के साथ होना पड़ता है, लेकिन कई बार वो मतलब ऑनेस्टी तो रखो, मतलब नॉट इन मतलब आप चीटिंग में तो ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी कि मत करो भाई, चीटिंग वीटिंग मत करो, ठीक है, लेकिन हैंडलिंग में वो पर्सन टू पर्सन आता है। वो बीवी भी अपनी पति को जानती है कि कैसे हैंडल करना है, पति भी अपनी बीवी को जानता है कि कैसे हैंडल करना है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं शादी हो रखी, मेरी मेरी बीवी के हिसाब से तो मेरा उसी एक्सपीरियंस में है, ठीक है, बट चीट मत करो, मतलब बेसिकली लॉयल लॉयल रहो। ऑल राइट, बड़ा मजा आया Thank आपसे बकैती करने में। आई होप आपको भी मजा आया बिल्कुल, होगा। बहुत मजा आया। और पहला पॉडकास्ट था तो कैसा था आपके लिए हाँ, ये? मेरे लिए तो मैं एक्चुअली बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज ना, मैं पॉडकास्ट इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बाई चांस कुछ निकल गया तो मतलब मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कि आजकल तो केसेस वेसेस भी हो रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को किसी ने समझाया कि भाई पॉडकास्ट भी एक तरह का इंटरव्यू ही होता है, तो मैंने कहा हाँ भाई, तो फिर करते हैं, देखते हैं। ऑल राइट, आपको नए शो के लिए बहुत बहुत मुबारक हो और ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने थैंक के यू सो लिए। मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच।